आज हमारे पास एक प्रोग्राम आया है सी प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ टू वन डायमेंशनल एरेज यूजिंग डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। तो मैलाक को इस्तेमाल करने से मैलाक को मैं इस्तेमाल करूंगा जो कल हमने फंक्शन पढ़ा था मेमोरी एलोकेशन के लिए। तो उसको मैं इस्तेमाल करूंगा और यहाँ पे मैं दो जो हमारे पास एरेज हैं उनको ऐड करके मैं एक तीसरे एरे में डाल दूंगा। तो उसके लिए हम क्या काम करेंगे, जो मेरे पास यहाँ पे हम नीचे देखेंगे कि जब मैं इस प्रोग्राम को देखूंगा तो मैंने मेन प्रोग्राम स्टार्ट किया और यहाँ पे मैंने कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए। लेकिन मुझे क्या करना था अभी तक, अगर फॉर एग्जांपल मुझे नॉर्मली प्रोग्राम रन करना था, जब हम एरेज का एडिशन देखते हैं नॉर्मली मैलॉक के बगैर, तो मुझे यहाँ पे करना था एक इंट डिक्लेयर। तो मैंने इंट आई डिक्लेयर कर दिया और उसके बाद एन तो मुझे डिक्लेयर नहीं करना था। उसके बाद मुझे सीधे लिखना था इंट ए ऑफ 5, ये वाला चीज़, बी ऑफ 5 हो गए दो चीज़ें, और सी ऑफ 5, तो तीन चीज़ें मुझे डिक्लेयर करनी थी। तो ए ऑफ 5 है फर्स्ट एरे और इसका ऐड हो जाएगा बी ऑफ 5 के साथ, ये 5 एलिमेंट्स होंगे और इसके 5 एलिमेंट्स, और उनका ऐड रहेगा स्टोर सी ऑफ 5 में। तो ए ऑफ 5 का ऐड हो जाएगा बी ऑफ 5 में और उसका सम रहेगा सी ऑफ 5 में। यानी कि ए के 5 एलिमेंट्स जो हैं A0 A1 A2 A3 A4 इतने होंगे 0 से लेके 4 तक। उसके बाद उसका ऐड हो जाएगा बी के B0 B1 B2 B3 B4 के साथ, और वो हो जाएगा C0 C1 C2 C3 C4 के साथ ऐड। यानी कि ए का जो पहला एलिमेंट है A0 उसका ऐड हो जाएगा B0 के साथ और वो रहेगा C0 में। फिर ऐसे ही दूसरे का हो जाएगा A ऑफ 1 को ऐड हो जाएगा B ऑफ 1 के साथ और वो स्टोर आएगा C ऑफ 1 के साथ। ये चीज़ें हम ऑलरेडी जानते हैं एरेज के लिहाज से, और ये प्रोग्राम मेमोरी एलोकेशन के ज़रिए तभी हम देख सकते हैं कि कैसे ऐड कर सकते हैं दो एरेज का, जब हम नॉर्मल एरे का एडिशन जानते हो। अब मुझे मेमोरी एलोकेशन के ज़रिए जब यही ऐड करना है तो कैसे करेंगे। मैं ये वाली चीज़ें डिक्लेयर नहीं करूँगा, इंट ए ऑफ 5 बी ऑफ 5 सी ऑफ 5 मुझे नहीं करना है, क्योंकि सपोज करो मुझे पता ही नहीं कितने एलिमेंट्स मुझे ऐड करना है। जितने एलिमेंट्स का मुझे ऐड करना है 5 के बजाय मैं यहाँ पे एन रखूँगा। ए ऑफ 5 के बजाय मैं लिखूँगा ए ऑफ एन, और बी ऑफ 5 के बजाय मैं लिखूँगा बी ऑफ एन, और सी ऑफ 5 के बजाय मैं लिखूँगा सी ऑफ एन। लेकिन आपको नॉर्मली पता है कि ये पॉसिबल नहीं है। हम डायरेक्टली स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में ए ऑफ एन नहीं रख सकते। आपको बताना है कि आपको कितने एलिमेंट्स खर्च करने हैं, ये आपको बताना ज़रूरी है। ये नॉर्मली पॉसिबल नहीं है। मैं सपोज कर रहा हूँ कि सपोज करो मैंने लिखा ए ऑफ एन, यानी कि मुझे एन एलिमेंट चाहिए, बी ऑफ एन, बी के एन एलिमेंट चाहिए, सी के एन एलिमेंट चाहिए। इसीलिए उस एन को मैंने कॉमन निकाला और यहाँ पे मैंने लिखा खाली एन, मुझे एन चाहिए। और ये ए ऑफ एन और बी ऑफ एन और सी ऑफ एन के बजाय इसके बदले मैंने क्या काम किया, मैंने यहाँ पे पॉइंटर्स तीन रखे, स्टार ऑफ ए, स्टार ऑफ बी और स्टार ऑफ सी। तो तीन एलिमेंट्स मैंने यहाँ पे रखे, और इन्हीं एलिमेंट्स को इस्तेमाल करके जो स्टार ऑफ ए है ये एक पॉइंटर बनेगा, वाई पॉइंटर, क्योंकि पॉइंटर्स लिंक होते हैं, वो ज़्यादा आपकी मेमोरी नहीं लेंगे, वो खाली लिंक रहते हैं, जहाँ पे आपकी मेमोरी होगी उसकी तरफ ये लिंक बन जाएंगे। तो बाद में वो मेमोरी कितनी बड़ी होगी इसका कोई हमें अंदाज़ा नहीं है। तो अब हमने खाली तीन वेरिएबल्स डिक्लेयर किए जो खाली बहुत कम स्पेस ले सकते हैं, 1 या 2 बाइट्स की स्पेस ले सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि एरेज बहुत सारी स्पेस लेंगे, लेकिन इसीलिए मुझे कितनी मेमोरी चाहिए मुझे अभी पता भी नहीं है। जब प्रोग्राम रन हो जाएगा उस टाइम डिसाइड होना चाहिए कि मुझे कितनी मेमोरी चाहिए, क्योंकि हमने ऑलरेडी मैलॉक फंक्शन को पुराने वाले प्रोग्राम में पढ़ा है। अब यहाँ से जब प्रोग्राम रन हो जाएगा तो ये वाली लाइन जो रेड में मैंने लिखी है ये तो आएगी ही नहीं। तो यहाँ से मैंने सीधे लिखा इंट आई और एन, और यहाँ पे डिक्लेयर किया मैंने इंट स्टार ऑफ ए, स्टार ऑफ बी और स्टार ऑफ सी। अब प्रोग्राम जब रन हो जाएगा आपको स्क्रीन पे आ जाएगा एंटर द साइज ऑफ एरेज, आपको कितनी मेमोरी चाहिए। जो कल मैंने बोला था एंटर द स्पेस यू वांट टू एलोकेट, तो बिल्कुल उसी तरीके से मैं यहाँ पे इसको बोला कि एंटर द साइज ऑफ द एरे, आपको कितना साइज चाहिए, आपको 5 चाहिए। तो यहाँ पे तीनों ए एरे भी 5 का बनेगा, बी एरे भी 5 का बनेगा, सी एरे भी 5 का बनेगा, क्योंकि इनका ऐड तभी पॉसिबल है जब ये तीनों एक साइज के होंगे। उसके बाद अगर आपने n को यहाँ पे 4 से लिखा है तो यहाँ पे n का वैल्यू 4 रहेगा। अगर मैंने यहाँ से जो एरेज होंगे वो चलेंगे 0 से लेके 3 तक। अगर मैंने 8 लिखा है तो एरेज बनेंगे वो चलेंगे 0 से लेके 7 तक। अगर मैंने 9 लिखा है तो चलेंगे 0 से लेके 8 तक, सॉरी 9 लिखा है तो 8 तक चलेंगे। तो एक एरे जब क्रिएट हो जाएगा, इतने एलिमेंट्स जब क्रिएट हो जाएंगे तो वो डिसाइड सब हो जाएगा किस वजह से, एन की बुनियाद पे। एन एलिमेंट्स क्रिएट करने हैं मुझे, तो उसी लिहाज से बाद में मेमोरी भी लेगा। तो ये पूछेगा कंप्यूटर से कि आपको कितनी मेमोरी चाहिए। मैंने 5 एंटर किया, प्रोग्राम रन करने के बाद
वहां पे दिखाएगा स्क्रीन पे एंटर द साइज ऑफ द एरे। जब मैंने 5 लिखा तो बराबर ये हर एक में ए भी 5 रखेगा, बी भी 5 रखेगा, सी भी 5 रखेगा। लेकिन 5 कैसे रखेगा? मेमोरी एलोकेशन के जरिए। फॉर एग्जाम्पल एन जो है ये इसमें जो वेरिएबल्स मुझे स्टोर रखने हैं, अगर मुझे वो इंटीजर टाइप चाहिए, इंटीजर टाइप, अगर मुझे जो हमारे पास एलिमेंट्स होंगे इस एरे के, अगर वो सारे इंटीजर टाइप के हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इंट ए ऑफ एन, इंट बी ऑफ एन और इंट सी ऑफ एन, या यहाँ पे मैंने लिखा इंट स्टार ऑफ ए, इंट स्टार ऑफ बी, इंट स्टार ऑफ सी, तो इसका मतलब ये है कि जब मैं कोई भी जब यहाँ पे मैं मेमोरी एलोकेट करूंगा, वो मेमोरी एलोकेट मैं करूंगा मेलॉक फंक्शन से। लेकिन यूजुअली मैंने कल के प्रोग्राम में क्या लिखा था, मैं लिखा मेलॉक और उसके बाद ब्रैकेट्स में लिखा था 5 या 4 या n लिखा था जितना मुझे चाहिए। लेकिन अगर मैं n जो है, अगर मेरे पास 5 एलिमेंट्स है तो ये 5 की मेमोरी मुझे एलोकेट करके देगा। लेकिन मुझे 5 नहीं 10 चाहिए, क्योंकि इंट जो है इंट का एक एक जो स्पेस मैं ले लूंगा वो 1 बाइट स्पेस नहीं बंद करेगा, वो 2 बाइट स्पेस बंद करेगा। तो इसीलिए मुझे क्या काम करना है, मुझे यहाँ पे इंट की स्पेस चाहिए, जितनी इंट लेगा उतनी स्पेस एक एक वेरिएबल के लिए। तो मुझे करना था n इंटू 2, क्योंकि इंट 2 स्पेसेस देगा। या तो मैं 2 के बजाय लिखूंगा साइज ऑफ इंट जितना साइज लेगा, क्योंकि यहाँ पे इंट का तो मुझे पता है इंट 2 बाइट्स लेगा। कोई और ऐसा मतलब हमारे पास इंट जैसा या कैर होगा या कुछ और होगा, मुझे नहीं पता होगा वो कितनी स्पेस लेता होगा। तो कैसे मुझे पता चलेगा वो कितनी स्पेस लेगा? उसके लिए हम एक फंक्शन यूज करते हैं साइज ऑफ। तो साइज ऑफ इंट मैंने जब लिख दिया, ये खुद ही इसको चेक करेगा इंट कितनी स्पेस लेगा, और 2 लेगा तो यहां से मिलेगा आंसर 2। तो 2 को ये मल्टीपल करेगा n के साथ, तो n अगर 5 मैंने ऊपर ऐड किया है, अगर मैंने n को 5 लिखा है तो n को ये ऐड करे मल्टीप्लाई करेगा 2 के साथ, क्योंकि इंट का साइज 2 ही है। तो ये 10 की स्पेस लेगा इस मैलॉक फंक्शन की वजह से। और उसके बाद नॉर्मली इतनी ही स्पेस ये लेगा, और खाली आपको स्पेस लेने के लिए खाली मैलॉक यूज करना है। और उसके बाद n इंटू साइज ऑफ इंट, या n भी अगर आप लिखोगे n इंटू 2 भी लिखोगे वो भी चलेगा, तो इतनी स्पेस ही लेगा। लेकिन मैं मैलॉक के जरिए जो मैं स्पेस बंद रखूंगा उसको हम कैसे एक्सेस करेंगे, उसको मैं कैसे देखूंगा, उसको हम देखेंगे एक पॉइंटर के जरिए। तो उस पॉइंटर के जरिए अगर मुझे देखना है तो उस पॉइंटर का नाम ऊपर मैंने लिखा है a, तो इसीलिए मुझे इस a का एड्रेस डालना है, फर्स्ट एड्रेस। तो जो ये मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, जितनी मेमोरी है, अगर इसने 10 बाइट्स मेमोरी ले ली, ये 10 बाइट्स मेमोरी एक जगह पे लेगा और उस मेमोरी को हम बोलेंगे हीप, ढेर। तो एक ढेर जमा हो जाएगा। इसके साथ लिंक जब मैं करूंगा तो मैं इस मेमोरी के पहले वाले वेरिएबल, जो पहली वाली स्पेस होगी, सपोज कर दो उसकी लोकेशन होगी 1002, तो उस 1002 को मुझे इस ए में स्टोर रखना है। कैसे रखूंगा? तो इसके लिए मैं यहाँ पे करूंगा टाइप कास्टिंग। तो मैं यहाँ पे मैलॉक के जरिए मेमोरी एलोकेट करूंगा, और इस टाइप कास्टिंग की वजह से मैंने इंट स्टार लिखा यहाँ पे, इसकी वजह से इसका पॉइंटर यानी कि इसका एड्रेस भेजेगा ए में। तो इसको हम बोलते हैं टाइप कास्टिंग। जब मैं नॉर्मल जो भी होगा मेमोरी का, अगर मुझे इसको किसी दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, यहाँ पे मुझे इसको पॉइंटर में कन्वर्ट करना है, ए में एड्रेस मुझे स्टोर रखना है, तो उसके लिए हम इसकी टाइप कास्टिंग करेंगे और ए में स्टोर रखेंगे इसका पहला फर्स्ट एड्रेस। ए में रहेगा फर्स्ट एड्रेस स्टोर इस मेमोरी हीप का। उसके बाद मैं फिर से मेमोरी एलोकेट करूंगा। एन अगर 5 है तो 5 इंटू 2, क्योंकि साइज ऑफ इन 2 है, तो इसको n इंटू 2 डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। तो मैलॉक ये n इंटू 2 यानी कि 5 इंटू 2 10 स्पेस मुझे लेगा, और उसके बाद उसको मैं टाइप कास्ट करूंगा और उसका एड्रेस रखूंगा बी में स्टोर। तो हो गए 2 हीप जनरेट। तो ये एक हीप है ऊपर वाला और ये दूसरा सेकंड हीप है। 2 हीप जनरेट करने के बाद मैं क्या काम करूंगा, मुझे लेकिन कितनी स्पेस चाहिए? 3 हीप्स मुझे चाहिए। एक तो ए एरे के लिए, और दूसरा बी एरे के लिए, और तीसरा मुझे सी एरे के लिए चाहिए। 3 चीजों के लिए मैंने मेमोरी डिक्लेयर कर दी जितनी मुझे मेमोरी चाहिए थी। उसके बाद मैं क्या करूंगा, अब मुझे एरेज को स्कैन करना है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, एरे ए को स्कैन कर दिया, फॉर लूप चलाते हैं, ए एरे को स्कैन कर दिया, फॉर लूप चलाते हैं, बी एरे को स्कैन कर दिया। उसके बाद सी वाले एरे में हम बाद में इसका सम स्टोर रखते हैं। तो वही हम यहां पे करेंगे। सबसे पहले मैं बोलूंगा एंटर द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट एरे, फर्स्ट लिस्ट। तो यहां पे एक लूप चलेगा और उसको स्कैन करेगा। स्कैन कैसे करेगा वो बाद में देखेंगे। तो यहां से लेके फॉर से लेके इस स्कैन तक, ये वाली कमांड जो है यहां पे ए एरे को स्कैन करेगा। उसके बाद हम जाएंगे, ये हम बाद में देखेंगे कि कैसे स्कैन करेगा। उसके बाद हम जाएंगे इसी एरे के दूसरे ग्रुप में। तो अब मुझे एंटर द एलिमेंट्स ऑफ सेकंड एरे, तो दूसरा एरे मुझे स्कैन कर रहे हैं, तो उसके देन एलिमेंट्स अगर होंगे तो आई से लेके 10 तक चलेगा ये प्रोग्राम।
सॉरी 10 तक नहीं चलेगा, 9 तक चलेगा, क्योंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, इसीलिए लेस देन n है, लेस देन इक्वल टू n नहीं लिखा।